हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 2 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए प्रोनेता गुप्ता, ऑप्शन बी सालीन डी कुमार, ऑप्शन सी माला अडीगा, ऑप्शन डी नौरेन हसन। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन ने उन्होंने जजों की फेरबदली में एक और भारतीय जज का नाम शामिल कर दिया है। राष्ट्रपति ने सालीन डी कुमार को मिशिगन का फेडरल जज नामित किया है। सालीन मिशिगन के फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय है बल्कि वो पहली एशियाई है जो इस पद तक पहुंची है। सालीन ने 1993 में मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक की और 1996 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेट्रॉयट मर्सी स्कूल ऑफ लॉ से पढ़ाई की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सालीन डी कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए केन विलियमसन, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी ऋषभ पंत। देखिए, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। विलियमसन ने साउथम्पटन के पिछले हफ्ते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खिताबी जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय कप्तान विराट कोहली जो है चौथे स्थान पर बरकरार है। इस सूची में जो है रोहित शर्मा वो छठे स्थान पर और ऋषभ पंत 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए केन विलियमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन सी 1 जुलाई। देखिए, प्रतिवर्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो कोविड-19 जैसे इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। यह दिवस जो है वो पहली बार 1991 में मानवता की सेवा में बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर BC रॉय के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया गया था। डॉक्टर रॉय एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म जो है 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इसी तारीख को वर्ष 1962 में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और उन्होंने जादवपुर टीबी अस्पताल, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशंस कॉलेज, चित्तरंजन कैंसर अस्पताल और महिलाओं और बच्चों के लिए चित्तरंजन सेवा सदन जैसे चिकित्सा संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून अफ्स्पा के अंतर्गत 6 और माह के लिए जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यह दिवस जो है वो दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। अफस्पा के जो है अंतर्गत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है। बता दें कि नागालैंड में दशकों से अफस्पा लागू है। इसके तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिले होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शन ए अर्जुन ठाकुर, ऑप्शन बी अमित सिंह, ऑप्शन सी अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन डी है आपका आर प्रांगनांदन। देखिए, भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा हाल ही में शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में अभिमन्यु मिश्रा ने वर्ष 2002 में ग्रैंड मास्टर सर्गेई
कारजाकिन द्वारा बनाए गए 12 वर्ष 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभिमन्यु मिश्रा ने यह रिकॉर्ड 12 वर्ष 4 माह की आयु में स्थापित किया है। इससे पूर्व 12 अगस्त 2002 को सरगई कारजाकिन ने 12 वर्ष और 7 महीने की आयु में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था। अभिमन्यु मिश्रा ने 15 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन ल्यूक मेडोका को हराकर शतरंज में यह सर्वोच्च खिताब हासिल किया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व अभिमन्यु मिश्रा ने भारत के आर प्रज्ञानंदन के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने का रिकॉर्ड तोड़ा था। अभिमन्यु मिश्रा मात्र 9 वर्ष की आयु में अमेरिका में सबसे कम उम्र के नेशनल मास्टर भी बने थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अभिमन्यु मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी गंगाधर राव। देखिए, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा। राज्य सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इससे पहले ही 3 बड़े शहरों का नाम बदलकर इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या कर चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन ए राजीव यादव, ऑप्शन बी अनुपम अग्निहोत्री, ऑप्शन सी अभिज्ञान दोषी, ऑप्शन डी एन वेणुधर रेड्डी। देखिए, भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने 30 जून को आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के प्रधान डीजी के तौर पर कार्यरत एन वेणुधर रेड्डी को आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पूर्व यह वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव और डीएवीपी के अतिरिक्त डीजी के तौर पर सेवा दे चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एन वेणुधर रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आईपीएस अधिकारी सचिन अतुलकर, ऑप्शन बी आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल, ऑप्शन सी आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार, ऑप्शन डी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। देखिए, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के अगले डीजीपी होंगे। 1987 बैच के गोयल फिलहाल केंद्र में बीएसएफ के अपर पुलिस महानिदेशक ऑपरेशंस के पद पर तैनात हैं। उन्होंने वहां से रिविल होने तक प्रशांत कुमार कार्यवाह डीजीपी के रूप में कार्य कर देखेंगे। गोयल मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर नगर के रहने वाले हैं। गोयल सपा शासनकाल में 27 दिसंबर 2013 से 8 मई 2015 तक डीजीपी कानून व्यवस्था के पद पर रह चुके हैं। एडीजी कानून व्यवस्था के पद पर रह चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है। गोवा के पिछले 3 वर्ष में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। रेबीज नियंत्रण का कार्य मिशन रेबीज परियोजना द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसे केंद्र सरकार के अनुदान के माध्यम से चलाया जा रहा है। राज्य में 24 घंटे रेबीज निगरानी केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिसमें एक आपातकालीन हॉटलाइन और ऐसे लोगों की सहायता के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम शामिल है जिन्हें कुत्तों ने काटा है। रेबीज एक रिबोन्यूक्लिक एसिड वायरस के कारण होता है, जो किसी पागल जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। आंकड़ों की माने तो दुनिया में रेबीज से होने वाली मौतों में 1/3 से अधिक भारत में होती है। भारत में रेबीज एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें प्रतिवर्ष अनुमानित 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन से देश ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान।
देखिए, हाल ही में चीन ने जो है वो तिब्बत के सुदूर हिमालय क्षेत्र में अपनी पहली पूर्ण विद्युतकृत बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया है, जो प्रांतीय राजधानी लहासा और निंगजी को जोड़ती है। यह रणनीतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश के निकट तिब्बती सीमावर्ती शहर है। सिजुआन तिब्बत रेलवे का लहसा निंगजी खंड तकरीबन 435.5 किलोमीटर लंबा है। यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पहली विद्युतकृत रेल परियोजना है। भारत के लिए यह इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि चीन दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश का दावा करता है, जिसे भारत ने दृढ़ता से खारिज किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चीन। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।